हेलो जी, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है वैसे तो, गुड आफ्टरनून हो रही है। और ये जो धूप दिख रही है ना अभी, ये इतना साफ आसमान दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हो। हाय आंटी, ये जो आप देख रहे हो अभी, ये हाल जो थे अभी 2-3 दिन तक पहले तो इतने बाढ़ आ गई है, इतनी बारिश हुई है भाई साहब, बुरे हाल हो गए थे। आज जाके धूप निकली है। वी गाइस आर सेफ। मैं और सुरभि बिल्कुल ठीक है, साथ में जो मेरे रहते हैं वो सब भी ठीक है, क्योंकि हमारे एरिया में इतनी बाढ़ आई नहीं हुई, थोड़ा हिली रीजन में रहते हैं हम लोग, तो इधर पानी इकट्ठा होता ही नहीं है, बाय ग्रेविटी वो नीचे जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि भाई दिमाग ही ख़राब हो गया देख के। बट एनीवेज कुछ इंडियंस ऐसे भी हैं तो क्या हो गया, चलो ठीक है, नॉर्मल है। तो वो वाला एटीट्यूड भी था हमारा, लेकिन अब जाके देख रहे हैं तो सीन तो बड़े ख़राब है। बहुत सारी वीडियोज़ आई है मेरे पास व्हाट्सएप पे, जो कि मैं दिखा सकता हूँ बट दिखाऊंगा नहीं बाई चॉइस, क्योंकि वो थोड़ा सा सैड पार्ट हो जाता है और अपने को सैड रहना नहीं, अपने को खुश रहना है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अच्छी कंट्री है। थोड़ा बहुत रहता है यहाँ पे वोल्केनो को लेके, अर्थक्वेक्स को लेके, बाढ़ को लेके, बट एनीवेज थिंग्स आर सॉर्टेड। आप लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे को काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब को लेके स्पेशली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैसेज मेरे को आ रहे हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी, भैया मैं ऑथराइज्ड एजेंट नहीं हूँ। बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनके पास मेरे पास जवाब ही नहीं है। मैं बता ही नहीं सकता कि सीन क्या है, कि आपका ये वाला वीज़ा, आपका वो वाला वीज़ा। मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया था, फिर से आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंसल्टेंट को आप रीच आउट करो, दे विल हेल्प यू आउट। मैंने अपनी साइड से मेडवे कंसल्टेंट आपको सजेस्ट किया है। यू गाइस कैन गो फॉर मेडवे कंसल्टेंट और वट एवर सूट्स यू, एनी कंसल्टेंट हु इज़ ऑथराइज्ड, दे विल हेल्प यू आउट। तो वो भी एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे। मेरे को बात करनी थी अब कि जब आप लोग ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल करके जाओगे कैसे, क्या करना है, ऐसी कोई चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। सामान की पैकिंग की बातें तो मैंने आपको बता दी थी। अब जानना ये है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो जब भी आप टिकट बुक कराते हो तो पहले तो दुनिया भर का दिमाग लगा लेना। दिमाग लगाने से याद आया भाई, कीवी यहाँ पे बहुत दिमाग लगाते हैं, फुल नेगोशिएशंस करते हैं, एक $1 के लिए चीज़ वापस चले जाती है टेबल से। तो हम क्यों ना दिमाग लगाएं, हमको कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली मनी हैज़ टू बी सेव्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव कंट्री, और हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल भी बहुत रखना है, सोच समझ के खर्चा करना है इनिशियल डेज पे एटलीस्ट। तो आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। पॉइंट ये है कि जब आप जा रहे हो, आप टिकट बुक करा रहे हो, तो सारे कार्ड्स वार्ड्स का ऑफर देख लेना। बहुत सारे कार्ड्स हैं, स्पेशली ये चैलेंजर बैंक्स आए हुए हैं आजकल, ये बहुत ही सही ऑफर्स देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डिस्काउंट बड़े अच्छे मिल जाते हैं। मुझे 10,000 का डिस्काउंट मिल गया था, थोड़ा सा एडवांस में मैंने करा लिया था। जिसका वीज़ा नहीं आया है वो एज्यूमिंगली रिफंडेबल टिकट्स करा सकता है, जिसमें 4-5 हज़ार कट भी जाए तो कोई बात नहीं। बट क्योंकि ना होता क्या है कि जितनी जल्दी आपकी फ़्लाइट की डेट आती है ना, वीज़ा आएगा, ये वो बड़ी महंगी हो जाती है टिकट। तो अपने डिस्काउंट अच्छे से लगा लेना, टिकट बुक करा लेना, कंफर्म कर लेना, सीट्स बुक कर लेना। एक मेरी जो टिकट थी वो इंडिगो की सुपर 6 थी। उसकी खास बात ये थी कि उसमें लगेज तो था ही, मैंने ख़रीदा भी था। उसके अलावा ना उसमें प्रायोरिटी पास था कि हाँ, उसमें था प्रायोरिटी चेक इन और प्रायोरिटी बोर्डिंग। प्रायोरिटी चेक इन तो पूरी दुनिया को पता है, होता क्या है कि सिंपली जाना है, आपको प्रायोरिटी देंगे वो और आपको चेक इन करा देंगे। प्रायोरिटी बोर्डिंग भी बड़ी सही चीज़ है। अगर लंबी लाइन लगी होती है ना और आपके टिकट पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी बोर्डिंग है, तो सीक फॉर अ स्टाफ हेल्प इंडिगो का या स्पाइस जेट का या जो भी एयरलाइन है, उनको बोलो भैया ये जो लाइन लगी हुई है बोर्डिंग की, मुझे इसमें से काट के आगे निकालो, बिकॉज वो फीचर है उस टिकट का। अपने राइट्स जानने बहुत ज़रूरी है। प्लस कार्ड्स की बात कर लें तो RBL का मैंने वर्ल्ड सफारी कार्ड बताया था, फैंटास्टिक कार्ड, अच्छा कार्ड है। 3,000 रुपये प्लस GST लेता है। मेरे टाइम पे तो ना लिया था, लेकिन काफ़ी यहाँ पे स्टार्टिंग पे बहुत काम आता है। इसमें एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी है और खा भी लेना अच्छे से। PSPM की एक नोटिफिकेशन आई है जिसकी वजह से RBI ने कुछ इंटरनेशनल मोनेटाइज जो करते हैं, ट्रांसफ़र का एक्सचेंज, आदान प्रदान, वो रोक दिया है टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो एक बार वो रूलिंग पढ़ लेना। मेरे को मेल आई है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दैट कार्ड एनी मोर, बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग अ बैंक अकाउंट इन न्यूजीलैंड, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सैलरी भी तुम्हारी है, खर्चे चल रहे हैं बढ़िया, तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। आप लोग एक बार चेक कर लेना, कुछ उसका है 15 मार्च तक का है कि इतने टाइम तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो चेक कर लेना। अब इसके बाद एक न्यूज़ और शेयर करनी थी भैया, मेरी हो गई साइकिल चोरी। अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैंने लगाई थी साइकिल, वहाँ पे ताला काट के ले गए चोर। मेरे दोस्त की भी साइकिल ले गए, तो साइकिल चोरी हुए हुए बाय द वे कुछ टाइम हो गया है, मैंने पहले शेयर नहीं किया था। अच्छी बात यह है कि मैंने गाड़ी भी बुक करा दी है। यहाँ पे नई गाड़ियाँ बुक कराना इतना आसान नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ी को ही बुक कराना बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गाड़ी बुक कराई है एक इंडियन से, अच्छी गाड़ी लगी, नीट एंड क्लीन है, अंदर से भी ठीक है, और उसको थोड़ा एडवांस भी दे दिया है। तो उसी के काम के लिए अभी मैं निकल रहा हूँ। मेरा फ्रेंड ग्लैडस्टोन आने वाला है मेरे को पिक करने, और मेरे को अप्लाई करना है इस गाड़ी की बाइंग के लिए। तो यहाँ पे पहले बायर को सबमिट करना पड़ता है MR13B फॉर्म, वो भरूँगा मैं। वो भरने के बाद एंट्रीज जो है वो चले जाएंगी पूल में, और पूल के बाद फिर वहाँ से वो हिट करेगा अपने साइड से पोर्टल पे जाके कि भैया मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, अब ये गाड़ी इनकी हो गई है। तो ये प्रोसेस है। तो गाड़ी भी बुक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग की वजह से बिना गाड़ी के मूव करना तो इम्पॉसिबल हो गया था। हेलीकॉप्टर भैया चले जाओ,
हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पुलिस वालों का होता है ये ज़्यादातर, या फिर रैपिड एक्शन वालों का होता है, काफ़ी उड़ते हैं हेलीकॉप्टर्स। स्पेशली पुलिस तो हेलीकॉप्टर में ही पकड़ती है भाई चोरों को, जितनी भी कहानियाँ सुनी है अभी तक। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाड़ी वाड़ी ले ली है अब यहाँ पे। और अच्छी बात एक और ये भी है, गुड न्यूज़, कि भाई सुरभि की फुल टाइम जॉब लग गई है यहाँ पर। अभी रिसेशन का असर दिख रहा है, काफ़ी सारी जॉब्स के लिए लोग वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल आ ही नहीं रही है। इनफैक्ट जब से सुरभि आई है उसने जितने भी दिए थे क्रिसमस से पहले, उसी में उसके इंटरव्यू हुए, उसके बाद तो हुए नहीं। तो जॉब्स को लेके ऐसा है कि दिल नहीं हारना है, रिजेक्शन होंगे बतेरे, भर भर के रिजेक्शन होंगे, दिल नहीं टूटना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम केपेबल नहीं है, हम एडेप्ट नहीं है, हम कॉम्पिटेंट नहीं है। यहाँ पर रिजेक्शन होंगे ही होंगे, यू हैव टू सर्वाइव दोज रिजेक्शंस। तो दिल मत तोड़ना भैया अपना, ये होना है, ये है किस्मत में सबकी। तो वो होने के बाद जॉब लग जाएगी, कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो। एयरपोर्ट पे वापस आ जाते हैं, इधर की बातें ज़्यादा हो रही हैं। अब जब आपकी टिकट बुक होगी ना, तो उसमें स्पेशली देख लेना फॉर एग्जांपल कि आपने कैथे पैसिफिक की कराई है। मेरी भी कैथे पैसिफिक की थी, लेकिन हांगकांग से ना मेरी एयर न्यूजीलैंड की थी। तो होता क्या है, कान खोल के सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना फंस जाओगे बाद में, प्रॉब्लम होगी। आपका बैगेज लेट से 10 kg है और आपके पास 2 बैगेज हैं जो कि आपने केबिन में नहीं लगेज में डालने हैं। अब 10 kg को आप बोलोगे जी 10 kg है, एक में 3 कर दूंगा, एक में 7 कर दूंगा। वो तब एप्लीकेबल है जब आपका जो कैरियर है वाया हांगकांग या ऑस्ट्रेलिया जो भी, वो सेम है। अगर आपका कैथे पैसिफिक ही है दिल्ली या इंडिया टू हांगकांग या वॉटेवर कंट्री, और हांगकांग से वापस, अगर आपका ये रूट बैठता है और आपका कैरियर सेम है तो आप बैगेज ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपका कैथे पैसिफिक हांगकांग तक है और उसके बाद भी टिकट पे दिखाता है कैथे पैसिफिक ऑपरेटेड बाय एयर न्यूजीलैंड, ये आप ध्यान से पढ़ लेना। अगर वो ऑपरेटेड बाय एयर न्यूजीलैंड है तो भैया जो बैगेज है ना, आपको बराबर रखना पड़ेगा दोनों अटैचियों में, दोनों ट्रॉलीज में, वो होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है तो है, ये रूल है, वो हटवा देंगे, वो ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि कैथे पैसिफिक को दिक्कत नहीं है, न्यूजीलैंड को दिक्कत होती है। तो ये वेट का जो सारा नापातोली करना है, माथापच्ची करनी है, पहले ही कर लेना। अब ये वीडियो जो है ना, चलते चलते बनेंगे, टुकड़ों में बनेंगे, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को फटाफट से जाना है, आना है, मेरा लेक्चर है 1 घंटे बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और बातें करते हैं। ये आंटी जा रही है, हमारी पड़ोसी हैं, बड़ी प्यारी हैं यार ये, इनके साथ मिलने में बड़ा मज़ा आता है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ऑल गुड, हाउ आर यू? VTNZ का ऑफिस। अब यार VTNZ आए थे, अपना नाम वाम अपडेट करा दिया, लेकिन पता नहीं क्या ही भसड़ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। अब इन्होंने कुछ करा तो है। Whom are you waiting for? Your dad is coming. Okay, and your school was closed today? Your school was closed? Yeah. Okay. You're not playing football now? Bye. See you. You're very cute. अभी आप देख रहे हो, सुबह मैंने दिखाया था कितना सनी था, और अभी शाम के कुछ 6-7 बज रहे हैं, पूरा अंधेरा छा चुका है। यहाँ पे ना समझ ही नहीं आता भाई, कब धूप हो रही है, कब छाँव हो रही है। कॉलेज तो मेरा अच्छा खासा निपट गया था, क्लासेस मेरी हो गई थी, अभी फ्री हुए हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, फिर से असाइनमेंट आ गए हैं छोटे मोटे। यार अपनी ज़िंदगी तो ऐसा लग रहा है कि इसी में ही फंसी रह जाएगी, कुछ कुछ छोटे मोटे काम चलते रह जाएंगे, बस यही रह जाएगा मेरा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू कुछ मैसेजेस ऑल्सो, कि लोग कह रहे हैं डेली व्लॉगिंग कर लो। देखो भैया, ऐसा है कि डेली व्लॉगिंग ना एक्चुअली फिजिबल है ही नहीं स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि असाइनमेंट्स और बहुत सारी ट्रैवलिंग होती है हम लोगों की, तो वो कितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो होने नहीं वाला। मैं भी झूठ बोल दूँ हाँ जी मैं करूँगा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और वो होगा नहीं, तो वो जस्टिफाइड तो है नहीं। और रियलिटी टच बेस तो यही है कि वो कोई भी ऐसा वादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आओगे ना, तो एक फटाफट से टिप्स और दे देता हूँ। अपने जो है मोबाइल ऑपरेटर से इंडिया में बात कर लेना, क्योंकि OTP सबके बैंक अकाउंट्स के तो उसी नंबर पे आने, जो देसी नंबर है अपना। मेरा तो 90 रुपये का होता है, मेरा आइडिया वोडाफोन है, एयरटेल का कुछ 99 रुपये का होता है शायद। तो पता कर लेना एक बार कि आपके ऑपरेटर में क्या क्या रिचार्ज रहते हैं। 2 फ़ोन लेकर आना, स्मार्टफोन, जिसमें कि आपका काम भी बन जाए। एक में वो डाल के रखना सिम, दूसरे में दूसरी सिम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया आपका जब फ़ोन आएगा इंडिया से किसी भी नंबर का, तो उसको काटना मत। काटोगे ना तो भी चार्ज कट जाएंगे, उठाओगे तो कटेंगी। अब आप आ जाओगे जब फ्लाइट में ना आपको ज़रूरत पड़ सकती है फ्लाइट पिलो की, तो वो भी कैरी कर लेना। पानी की बॉटल के बारे में पहले बात कर चुके हैं, बैगेज के बारे में बात कर ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे टच करना था वो ये है, जब भी पैकिंग करते हैं ना कहीं के लिए भी, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल सेक्टर के लिए, तो पैकिंग आप ना हमेशा इस तरह से करो। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, आपका बैगेज जो होता है वो मिसप्लेस हो जाता है। अब पैकिंग इस तरह से करो कि अगर आपका सामान अज्यूम करो कि मिसप्लेस हो गया है, तो आपके पास 2 टी-शर्ट, 2 अंडरवेयर, फेस वॉश, टूथब्रश, चप्पल कुछ ऐसा रहना चाहिए जिससे कि उसके बिना भी आपका काम चल जाए एक 2 दिन। क्योंकि ना
ना बैगेज 1-2 दिन बाद मिल भी जाते हैं, बट दैट हैपन्स क्वाइट ऑफन। तो उस हिसाब से पैकेजिंग का करना अपनी, वो भी आपको हेल्प करेगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ऐसा है कि आप किसी जगह पे रुकते हो, लेट्स से कि आप ऑस्ट्रेलिया रुक रहे हो या आप मलेशिया रुक रहे हो, जहाँ कहीं भी रुक रहे हो, उस हिसाब से उस एरिया की छोटी मोटी करेंसी लेके जाना खाने पीने के हिसाब से, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ना कार्ड चलते ही नहीं है, तो करेंसी जो है उस टाइम पे बहुत हेल्प देती है। तो वो करेंसी का भी आप कुछ जुगाड़ तो कर ही जाना रेकमेंडेड है ना। होगा क्या कि फंस जाओगे और कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, कार्ड चलेंगे नहीं, जानते हो नहीं किसी को। तो करेंसी वाला फंडा भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप अगर न्यूजीलैंड आ भी रहे हो अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 डॉलर्स रखना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यार होता क्या है ना कि ये यहाँ पे कैश ज़्यादा चलता नहीं है। तो यहाँ पे ना एफपॉस बोलते हैं और एक डेबिट कार्ड होता है। कैश रखने की भी ऐसे कुछ ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा करेंसी मत कैरी करना, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर्स की। मैंने तो नहीं करी थी, मैंने तो 1-2 हज़ार डॉलर ही लेकर आया था बस। अब जैसे जो कार्ड मैंने बताया था ना आपको, वर्ल्ड सफारी वाला, वो भी बहुत सही है। मेरा वो चला था हांगकांग में स्टारबक्स में, तो वो वाला जो कार्ड है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी हैंडी है। ट्राई करना, वो ले लो तो वो तो सही है। उसमें मतलब काम बन जाता है अपने इंटरनेशनल ट्रैवल में, और उसमें इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं। तो फीचर्स उसके मुझे तो सही लगे। अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि भैया ये बता दो आप कि यहाँ पे ऊबर चला सकते नहीं चला सकते हैं। देखो भैया, आप जो है ना स्टूडेंट वीज़ा पे ना 20 घंटे काम कर सकते हो एक वीक में, और ऊबर तो आप चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आ जाएगा IRD बीच में। इमिग्रेशन को पता लगा तो पंगे हो जाएंगे। तो ये गलती मत करना ऊबर चलाने की प्लीज़। ऊबर ईट्स और ऊबर अलाउड नहीं है, ये हमें पहले दिन ही बता दिया ओरिएंटेशन में। अगर किसी ने मिस कर दी है वो बात, तो मैं दोबारा बता दूँ कि स्टूडेंट्स कैन नॉट ड्राइव ऊबर और ऊबर ईट्स। हालांकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट जो है ना स्टडीज़ के बाद करने, अभी नहीं करने। इमिग्रेशन जो है बहुत लफड़े कर देगा। अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे रेंट का। मैंने आज ही सारा मतलब जितनी भी सेवाएं हैं ना आज सारी प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जो मुझे पता है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। घर को लेके भी अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि घर कैसे ढूंढना है, कितने का है, क्या है, बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं। ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी जब मैं न्यूजीलैंड आया था, और मेरे व्लॉग्स में भी आप लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखी होगी कि न्यूजीलैंड आने के बाद सबसे पहले तो मैंने एयरबीएनबी इंडिया से ही करा लिया था कुछ 10 दिन का, और उसको फिर एक्सटेंड भी कराया था नेगोशिएट करके। उसमें क्या था कि मैंने एयरबीएनबी की फीस नहीं दी, डायरेक्टली मांडवाली करके सेटिंग हो गई थी अपनी एयरबीएनबी के ओनर से, और उसने बोला था ठीक है भैया तुम पैसे मत दो मुझे, उतने सस्ते में मेरा काम बढ़िया हो गया था। तो आप एयरबीएनबी करा के आओ 1 हफ्ते से 10 दिन का। एयरबीएनबी जो है कॉलेज के पास ही रखना, क्योंकि आपने कहीं काम पे तो जाना नहीं है, तो कॉलेज के आसपास ही रखना। उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस, आई रिपीट फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप लोग सर्च करना शुरू करो, बिकॉज सबसे ऑप्टिमम टूल मेरे को वही लगा है घर ढूंढने का। और इनफैक्ट जितने भी ओनर्स होते हैं वो मैं देखता हूँ आज की डेट में सारे वहीं पोस्ट करते हैं घर की सारी कंडीशंस। तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाना है। और ट्रेडमी भी एक और है, बट आई वुड पुट ट्रेडमी थोड़ा नीचे, मेरे को फेसबुक मार्केट प्लेस ज़्यादा सॉर्टेड लगा। तो वहाँ पे जाके घर ढूंढने हैं। घर के रेट की जब बात आती है ना, तो ये तो वो वाली बात है कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो घर जो हैं आप कोशिश करना कि आपको वॉशरूम इंक्लूडेड मिल जाए, ताकि आपके कमरे के अंदर ही वॉशरूम है, वो बेस्ट होता है। अपना वॉशरूम है, सुबह के टाइम पे लाइन नहीं लगती है। अदरवाइज अगर आप शेयरिंग पे जाओगे तो वॉशरूम 2-3 लोग यूज़ करते हैं, और फिर वो जो वॉशरूम है उसके लिए वेट करना पड़ता है, तो वो भी एक तकलीफ है। तो वॉशरूम मिल जाए, सिंगल रूम्स, डबल रूम्स सब मिल जाते हैं। आई वुड स्टार्ट विद सिंगल रूम। सिंगल रूम जो है शेयरिंग पे अगर आप जाओगे तो इट वुड स्टार्ट इन ट्यून ऑफ $180 पर वीक इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ मिल जाएगा, किस्मत थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज़ पे रहता है, लेकिन यूटिलिटीज़ तो कोई बहुत भारी नहीं पड़ता, $20-30 ही पड़ता है। तो $180 का तो आप लेके चलो, और फिर जैसे जैसे फीचर्स बढ़ते जाएंगे, फर्निशिंग बढ़ती जाएगी, रेट ऊपर होते जाएंगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा $230 पर वीक था इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब अगर आप कपल की बात करते हो तो होता क्या है कि एक ही कमरे के अंदर जो है ना कपल्स भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कपल्स नहीं रह सकते। एक ही कमरे के अंदर जो है वहाँ पे अपने डबल मैट्रेस लगानी है, और उसका जो रेंट है वो भी कुछ इन ट्यून ऑफ $250 से स्टार्ट होता है। ट्राई करो इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ लेने का। पार्किंग मिल जाएगी और अच्छी बात है, वॉशरूम मिल जाएगा सबसे अच्छी बात है, बाकी सब चीज़ें तो 99% शेयरिंग ही होनी है। तो सिंगल का स्टार्ट होता है 180 टू वट एवर एक्सटेंट यू कैन गो। मैंने कुछ $500 के भी देखे हुए हैं घर जो सिंगल के लिए सूटेबल है, और डबल जो है 250 से स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद तो भाई कोई पूछो ही मत, कोई लिमिट ही नहीं है, इससे बढ़ के एक है। लग्जरीज जितनी ज़्यादा जुड़ती जाएंगी घर उतना महंगा गजब होता जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप घर लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको जो रेंट होता है वो एडवांस देना होता है 1 हफ्ते का। ये जनरली नॉर्म बता रहा हूँ, चेंज भी होते रहते हैं, बट केस टू केस बेसिस पे जेनरिक बता रहा हूँ। 1 हफ्ते का एडवांस देना होता है, और कुछ 2 हफ्ते का बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड बोलते हैं, होती सिक्योरिटी है वो, तो वो आपकी रिफंडेबल होती है। जब आप छोड़ोगे तो आपको पैसे दे देंगे। कैश पे काम नहीं चलता, ज़्यादा कैश मत करना पेमेंट देते हुए या सैलरी लेते हुए।
ट्राई एंड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो भी ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी घर के अंदर तो वाइट वेयर्स वो लोग प्रोवाइड करते ही हैं, काम अपना बढ़िया बन जाता है। भाई ये कुत्ते देखो कितने प्यारे लग रहे हैं खेलते हुए। हम भी ऐसे ही खेल रहे होते, हमारा असाइनमेंट खत्म हो जाता ना टाइम से। कुत्ते बड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं, मैंने पहले ही बताया था, डॉग्स बड़े प्यारे हैं, बिल्लियाँ बड़ी प्यारी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक रूल और है कि आप कुत्ते को ऐसे लेके नहीं घूम सकते, आपको लीश होना ज़रूरी है। पार्क में चलो उसको कॉन्फिडेंस भी है फिलहाल, तो अगर कुत्ते ने काट दिया ना आपको, बहुत ही सही क्लेम कर सकते हो आप। अभी चले गए वहाँ पे, अब सुरभि बैठी हुई है अपने गाने सुन रही है शायद, और ये भाई साहब वहाँ पे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो ना, फ्लाइट पे बैठे हुए हो, तो फ्लाइट में जो है ज़्यादा ना विंडो सीट की तरफ मत भागना। लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं तो बेटर रहता है कि इस जर्नी के दौरान विंडो सीट ना चूज़ करके ऐसी सीट चूज़ करो जहाँ पे लेग रूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैर के बन जाते हैं पकोड़े और आपको हो जाएगा पैर में दर्द। और अगर आपके पैर में दर्द रहता है या कोई इंजरी है या बैक इंजरी है, तो स्ट्रेच करने के लिए ऐसी सीट ढूंढना जो इमरजेंसी एग्जिट पे होती है, या फ्रंट की जो होती है रो, उसके आगे भी सीट पे बहुत ज़्यादा रूम होता है। मैंने वही चूज़ की थी, इतनी कंफर्टेबल थी। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट भी किया था रिप्लेस करने का, लेकिन मैंने नमस्ते कर दी थी। मैंने कहा भैया ये तो हम प्लान करते हुए रहे हैं, प्लीज़ मेरे को यही दे देना। कोई बुजुर्ग होता तो दे देता एक बार को, चलो, लेकिन किस्मत ठीक थी, अपने वो चल गई है। साथ में जूते चप्पल बड़े कंफर्टेबल रखना, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, उतार के बैठोगे क्या पता आलती पलती मार लो, तो वो भी एक चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। प्लस अपने साथ रखना कुछ स्नीकर्स या प्रोटीन बार्स। काफ़ी बार आपके कार्ड नहीं चलेंगे, काफ़ी बार ऐसा हो जाएगा कि कैश नहीं एक्सेप्ट हो रहा, कुछ ना कुछ ड्रामा हो सकता है। तो उस केस में अपने साथ कुछ खाने पीने का ऐसा मटेरियल रखो जो कि आपका काम चला दे ड्यूरिंग दैट हॉल्ट। किस्मत ख़राब रही उस इमरजेंसी केस में तो काम आती है। अब लास्टली होता क्या है कि जैसे आप लोग एयरपोर्ट पे उतरते हो, तो अगर आपका प्लान है मेट्रो से आने का या बस से आने का रिसर्च करके, तो आप कोई 4 नंबर या 11 नंबर कोई ऐसा गेट है जहाँ से आपको एक शॉप से 80 हॉप कार्ड मिल जाएगा, वो लेके आपकी बल्ली बल्ले हो जाएगी। आप सीधा उस कार्ड से यूज़ कर सकते हो, कि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे फेरी, बस, ट्रेन, तीनों जगह पे 80 हॉप कार्ड चलता है। स्टूडेंट डिस्काउंट जो है वो बाद में लगेगा, जब कॉलेज जाओगे तो एक स्टिकर मिलता है, वो स्टिकर लेके एक स्टेशन जाना होता है और वहाँ से वो लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं सर्वर में, वो तो बात की बात है। लेकिन आप वहाँ से अपना 80 हॉप कार्ड ले सकते हो एयरपोर्ट से। अदरवाइज़ अगर आप एयरपोर्ट से कैब लेने की सोच रहे हो, तो ऊबर है बहुत महंगी, वो तो छेद कर देगी जेब में। तो आप लोग डीडी करके एक यहाँ पे ऐप चलती है, वो कैब सर्विस है, वो भी ऊबर की तरह ही है, बट ऊबर बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, काफ़ी लोग ऊबर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आपने अगर एयरपोर्ट से माउंट एल्बर्ट जाना है, तो आपको कुछ $25 से $30 दिखाएगा, डिपेंडिंग की बारिश हो रही है नहीं हो रही। अगर आपको वो $25 से $30 दिखा रहा है, तो डीडी ऐप जो है ना, वो आपको $15 से $20 दिखाएगी, तो आप कम से कम $10 तो आप बचा ही लोगे। तो डीडी ऐप जो है वो बहुत सही है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, अगर आप स्टोर पे जाके देख सकते हो तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं लिंक दे दूँगा आपको, एयरपोर्ट के वाईफाई को ऑन करके आप वहाँ से कैब बुक करा सकते हो। और अगर आपको सिम लेनी है यहाँ की, तो सिम भी वहाँ पे मिलती है एयरपोर्ट पे, वो भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स होते हैं। पर जनरली जो है ना, स्टूडेंट्स जो है ना, वो 2 डिग्रीज की तरफ ज़्यादा भागते हैं, स्किनी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है, कुछ $16 से स्टार्ट होता है महीने का, $16 स्किनी पर मंथ, और आपका 19 2 डिग्रीज पर मंथ। ये स्टूडेंट ऑफर्स होते हैं। इस पर स्टूडेंट ऑफर्स क्या होते हैं, बेसिकली आईडी कार्ड दिखाओगे आप, तो आपको ना डेटा फ्री मिल जाता है कुछ 8 GB वीकेंड पे। तो ये भी आप कर सकते हो कि आप बाहर आके भी ले सकते हो, किसी भी सुपर स्टोर कहीं भी पूछ लेना कहाँ मिलेगा सिम, दुकानों में मिल जाता है। तो जी ये थे थोड़े से मेरे दिमाग में सवाल और जवाब जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। और भी बहुत सारे पॉइंट ना, पता है, खाते पीते सोते उठते ना मेरे दिमाग में आते रहते हैं, और मैं सोचता हूँ मैं ये पॉइंट डालूंगा तब तक वीडियो बना दूँगा। वो भी एक मेरी लिमिटेशन है कि उसके बाद मुझे आ रहे होते हैं वो आइडियाज़। लेकिन आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा देना। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।